पिता की डायरी। माँ, पिताजी कहाँ गए? डॉक्टर श्याम ने घर में आते ही अपनी माँ से पूछा। श्याम की माताजी ने बोला, पता नहीं बेटा, देखो लाइब्रेरी में होंगे। तभी श्याम की पत्नी सोनाक्षी बोली, आपने आज बहुत गुस्सा कर दिया पिताजी के ऊपर, बूढ़े हो गए हैं, उनकी उम्र का तो ख्याल करो। डॉक्टर श्याम बूढ़े हो गए हैं लेकिन हरकतें बच्चों जैसी करते हैं। बच्चों के साथ वीडियो गेम खेल रहे थे और शोर मचा रहे थे। इतना भी ख्याल नहीं कि घर में कुछ लोग आए हुए हैं। डॉक्टर श्याम बढ़ाते हुए लाइब्रेरी में चले जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि पिताजी की डायरी खुली हुई है और हवा से पन्ने फड़फड़ा रहे हैं। डॉक्टर श्याम मन ही मन बोलते हैं, देखो डायरी भी खुला छोड़ दिया है, फट जाएगी। ऐसा बोलकर डायरी समेटने लगी। ऐसे तो दूसरों की डायरी पढ़ना माइनर्स के खिलाफ होता है, लेकिन उसमें अपना नाम पढ़कर उत्सुकता से वे डायरी लेकर वहीं चेयर पर बैठकर पढ़ने लगते हैं। जानते हो बेटे, जब तुम पहली बार इस दुनिया में आए तो ना जाने कितने ख्वाब इन आँखों में सज गए थे। जब तू माँ के सीने से लग कर दूध पीता था तो मैं चुपके से देखा करता था, घंटों अपने पेट पे सुलाकर रखता, सारा वात्सल्य लुटा देना चाहता था तुझ पर। लेकिन वो क्या है ना कि पिता बनने के साथ साथ कई जिम्मेदारियां भी आ गई थी। इन कंधों पर तुम्हारी हर ज़रूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी, तुम्हें समाज में कामयाब बनाने की जिम्मेदारी, तुम्हें अनुशासित रखने की जिम्मेदारी, तुम्हें मजबूत बनाने की जिम्मेदारी, ताकि तू कदम से कदम मिलाकर इस दुनिया के साथ चल सके। इन सारी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते एक पिता कब अपने कोमल भावनाओं के ऊपर एक कठोर आवरण ओढ़ लेता है, यह तो उसे खुद भी पता नहीं चलता। जानते हो बेटे, मुझे जलन होती थी तुम्हारी माँ से। जब तू अपनी माँ से मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करता था, मैं चुपचाप सुना करता था दूसरे कमरे से और मन ही मन खुश हुआ करता था, लेकिन डरता था तुम्हारे सामने आने से, कहीं मेरी सच्चाई तुम्हें पता ना चल जाए। उस दिन जब तुम्हें चोट लगी थी, घुटने से खून बह रहा था, भागकर तेरी माँ दवा लेकर आई और रोते हुए उस पर दवा लगा दी। मैं भी भागकर आया था, लेकिन तुझे देखकर अपना सर घुमा लिया था मैंने। तुम्हें लगा था कि मुझे तकलीफ़ नहीं हुई, ऐसा नहीं था मेरे बच्चे, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी। तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है और चोट मेरे कलेजे को लगी थी। आंखों से आंसू आ गए थे मेरे, कहीं तू मेरे आंसू देखकर ना ले, इसलिए अपना सर घुमा लिया था मैंने, क्योंकि तुझे तो अभी कई बार गिरना था, गिरकर उठना था, ऐसे कई चोटों का सामना करना था तुझे। तू मेरी आंखों में आंसू देखकर कमज़ोर ना बन जाए, इसीलिए तुझे मजबूत जो बनाना था। और उस दिन जब तुम से एक एक रुपए का हिसाब मांगा था, ऐसा नहीं था रे पगले कि तुझे इस पर विश्वास नहीं था, मुझे तुझ पर विश्वास था, तभी तो पैसे देकर बाजार भेजा था। मैं तो तुझे पैसे का मोल सिखा रहा था, तू कहीं पैसे को गलत जगह ना खर्च करे। मुझे फिक्र थी तुम्हारी। और उस दिन जब दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पैसे मांगे थे तूने और मैंने मना कर दिया था, फिर तेरी माँ ने तुझे पैसे दिए थे पार्टी करने के लिए, इसीलिए तो तेरी माँ से कभी उन पैसों का हिसाब नहीं मांगा मैंने। फिर भी तेरी फिक्र थी मुझे कि कहीं तू दोस्तों के साथ गलत संगति में ना पड़ जाए, इसीलिए तेरे पीछे पीछे गया। तू दोस्तों के साथ खूब मस्ती कर रहा था, झूम झूम कर नाच रहा था। मेरा भी मन किया आज सारे बंधन तोड़कर तेरे साथ खूब मस्ती करूं, मन भर के नाच गाऊं, लेकिन उस दिन भी रोक लिया मैंने खुद को। सोचा पहले तू एक कामयाब इंसान बन जाए, फिर तेरे साथ खूब मस्ती करूंगा, ढेर सारी बातें करूंगा, इसीलिए दूर से ही तुझ में अपनी जवानी जी कर आ गया। आज तू एक कामयाब इंसान बन गया है, सफलता तेरे कदम चूम रही है, लेकिन मैं ना रहा। क्यों? मैं दादा बन गया और तू न रहा, तू भी एक पिता बन गया, एक जिम्मेदार इंसान, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारी स्थिति को समझता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी स्थिति को समझने में थोड़ी देर लगती है। यही दूरी तो है एक पिता और एक पुत्र के बीच की दूरी। और क्या लिखूँ मेरे बच्चे? अंत में मैं बस इतना लिख लूँगा कि
तुझे मैंने तेरी माँ की तरह अपने शरीर के अंदर से नहीं निकाला, लेकिन तू मेरा अंश है। जिस दिन तू इस दुनिया में आया मैं तेरे अंदर जीने लगा। तेरे चेहरे पर खुशी देखकर अपनी सारी थकान भूल गया। तेरे बचपन में अपना बचपन जीने लगा। तेरे चेहरे पर सुकून देखकर अपनी सारी मुश्किलें भूल गया। तेरी जवानी में अपनी जवानी जीने लगा। तू आज भी मेरी स्थिति नहीं समझ रहा है, लेकिन मैं तेरी स्थिति को अच्छी तरह से समझता हूँ। जब तू ये बोलता है कि पिताजी आप तो बच्चों के साथ बच्चे बन गए, तब मुझे हंसी आ जाती है। तू मेरी इस परिस्थिति को भी समझेगा जब तू दादा बन जाएगा, लेकिन तब शायद मैं इस दुनिया में ही नहीं रहूँगा। इतना पढ़कर डॉक्टर श्याम की आंखों के सामने बचपन से पिताजी के साथ बिताए सारे पल एक चलचित्र की भांति घूमने लगे। उनके आंखों में आंसू आ गए थे। तभी डॉक्टर श्याम को सोनाक्षी की आवाज़ सुनाई पड़ी। डॉक्टर श्याम ने पीछे से मुड़कर देखा। उनकी माँ और सोनाक्षी खड़ी थी। डॉक्टर श्याम की माँ बोली, अरे बेटे तेरे पिताजी यहाँ भी नहीं है तो कहाँ गए? डॉक्टर श्याम झट से अपने आँखों से आंसू पोंछते हुए बोले, मैं जानता हूँ वो कहाँ होंगे, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर श्याम बाहर निकल गए। जा पहुँचे बस पार्क में, जहाँ बचपन से उन्हें उनके पिताजी ले जाया करते थे। साथ पिता पुत्र के बीच की दूरी खत्म करना चाहते थे, लेकिन कभी खत्म नहीं कर पाए। जाकर देखा पिताजी वहीं उस बेंच पर अकेले बैठे थे। डॉक्टर श्याम वहीं उनके बगल में बैठ जाते हैं और बोलते हैं, पिताजी आपने अच्छा किया जो यह दूरी बनाए रखी। आज मैं जो भी हूँ आपके कारण ही हूँ। कई बार मेरा मन करता था स्कूल बंद कर दोस्तों के साथ मूवी देखने का। कई बार मेरा मन स्कूल नहीं जाने का करता था। कई बार दोस्तों के साथ पार्टी में शराब पीने का मन करता था, लेकिन हर बार आपका गुस्से वाला चेहरा याद आ जाता था। हर बार आपके डर से अपने कदम पीछे खींच लेता था। पिताजी आप हर बार मेरा हाथ पकड़कर गलत रास्ते पर जाने से रोक देते थे। बस आज मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना बोलते बोलते डॉक्टर श्याम का गला भर आया। डॉक्टर श्याम के पिताजी डॉक्टर श्याम को गले से लगा लेते हैं। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।